दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि गूगल अपने फ़ोन्स इंडिया में सेल करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अगर इंडिया में उसको सेल करना होता ना तो स्टार्टिंग से ही वो प्राइस को अपने हिसाब से कम रखता, या जैसे पोको वगैरह है वो अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से और इंडिया के सेगमेंट को समझते हुए जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो किस तरफ मूव कर रही है और कितने कम प्राइस में जो अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं उस तरफ मूव कर रही है। तो गूगल इस चीज़ को समझ नहीं रहा। वो गूगल अपने सिर्फ कैमरे के बेस पे बहुत ज़्यादा प्राइस रखता है और जिस हिसाब से कैमरा भी रखता है उसके हिसाब से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस रखता है। और वो जो मिड रेंज सेगमेंट है वो ऑफ कोर्स यूएस के लिए हो सकता है, बट वो मिड रेंज सेगमेंट अपने इंडिया के लिए नहीं होता है, क्योंकि $400 तक के कोई फ़ोन मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर हो लगा हो और वो इंडिया में इतने ज़्यादा प्राइस पे 40,000 के प्राइस पे अगर सेल हो तो यहाँ पे इंडिया में इतनी ज़्यादा प्राइस पे कोई नहीं लेगा। और अगर हम बात करें इसी के स्पेक्स के बारे में तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो 5.6 इंच की डिस्प्ले निकल करके आती है सामने, जो कि एक ओलेड पैनल वाली डिस्प्ले है। और इसके अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो वो एक मिड रेंज वाला सेगमेंट इसमें दिया गया है, जो कि एक स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर है और ये एड्रीनो के 615 पे काम करता है। मतलब इसका जो जीपीयू है वो आपको एड्रीनो 615 देखने को मिल जाता है। बाकी ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है फिलहाल, मतलब एक कह सकते हो आपकी मिड रेंज वाला प्रोसेसर है। इससे अच्छा तो हमें Redmi Note 7 Pro में देखने को मिल जाता है प्रोसेसर। तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक सा मतलब प्रोसेसर है जो कि एक मिड रेंज वाला है और वो आपको जो गूगल है वो आपको 40,000 के प्राइस पे दे रहा है। तो यहाँ पे मतलब एक आप समझ सकते हो ना कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है इंडिया की मार्केट के लिए। तो गूगल को पहले ही फ़ोन से समझ लेना चाहिए था, क्योंकि जो पिक्सल का 1 था वो अच्छा खासा बिका था, उसके बाद पिक्सल 2 उससे भी कम बिका, पिक्सल 3 उससे भी कम बिका और यहाँ पे ये फिर से लॉन्च किया है, ये उससे भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम से बिकेगा। यूएस में ही कोई परचेज़ करेगा तो कोई करेगा, फिलहाल इंडिया में तो इसको कोई परचेज़ नहीं करेगा। अगर हम बात करें स्टोरेज की तो वो यहाँ पे 4GB रैम और 64GB रोम के साथ दिया गया है, जिसको आप एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, मतलब आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते और आप यहाँ पे सिंगल सिम लगा सकते हो। उसके साथ साथ जो डुअल सिम आपको लगाने का मौका मिलेगा वो आपको ई सिम के साथ देखने को मिलेगा। तो ये मतलब अलग सा ही स्ट्रक्चर बना दिया है इस फ़ोन का। और इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ओल्ड में लग रही है। लग क्या रही एक्चुअली में है ही इसकी बहुत पुरानी डिज़ाइन है। आपको सामने से 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। और अगर हम बैक पैनल की बात करें तो वो प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मतलब कोई नॉच वाला इसने इस्तेमाल नहीं किया, कोई फ्रंट से कोई भी मतलब नॉच वाला जो ट्रेंड चला उसको यूज़ ही नहीं किया और ना ही कोई अलग से कुछ इंट्रोड्यूस किया जो नॉच वगैरह ना हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैमरे की। कैमरा आपको 12.2 मेगापिक्सल का यहाँ पे रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और अगर हम फ्रंट की बात करें तो वो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बिल्कुल यहाँ पे बेशक जो कैमरा है वो परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की होती है, इवन ये आईफोन को भी पीछे कर देता है। तो कैमरा लेवल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और सिंगल लेंस से सिंगल कैमरे से जितना अच्छा परफॉर्म गूगल करता है ना उतना अच्छा शायद कोई और कर ही नहीं सकता। और इसकी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की रहती है। तो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के बेस पे 40,000 का फ़ोन मतलब सेल करना थोड़ा सा मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसिव प्राइस हो जाती है। अगर आप 40,000 के प्राइस पे देखो तो आपको बहुत सारे फ़ोन ऑफर होते हैं जो कि एक परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देते हैं, उसके साथ साथ कैमरा का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे देते हैं। हालांकि गूगल जितना नहीं, बट हाँ इतनी तो परफॉर्मेंस कैमरे की रहती ही रहती है जो कि आपको मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ लगती है। आप OnePlus 7 को ही ले लो, OnePlus के किसी भी फ़ोन को उठा लो तो वो वैल्यू फॉर मनी रहते हैं और मतलब अपने प्राइस पे सही परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छे देते हैं। और या फिर आप मिड रेंज सेगमेंट की बात कर लो तो 20,000 के प्राइस पे आपको पोको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे अच्छे फ़ोन हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्म भी करते हैं, उसके साथ साथ कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आपका क्या कहना है इसी गूगल पिक्सल 3a और 3a XL के बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करना। और मेरे अगर व्यूज़ आपको अच्छे लगे हो या कुछ भी मेरी बात में अच्छा लगा हो या मेरी बात कुछ समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना और लोगों के साथ जितना भी हो सके उतना शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में और तब तक के लिए बाय। और जाकर के मुझे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।